हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट इंजेक्टेड। आज की हमारी वीडियो राजस्थान में स्थापित भानगढ़ फोर्ट के श्राप और उसके विनाश के बारे में है। हमने अपने भानगढ़ सीरीज के पिछले वीडियो में भानगढ़ के फोर्ट में सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं जाना चाहिए उस बारे में बताया है, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके जरूर देखना। राजस्थान के भानगढ़ किले की कहानी, जो कि भारत की सबसे भयानक और हॉन्टेड कहानियों में से एक मानी जाती है। इस किले से जुड़ी एक कहानी जो कि तांत्रिक सिंधिया और राजकुमारी रत्नावती के प्रेम और श्राप की कहानी है, जो लोगों को आज भी डरा देती है। आइए इस कहानी को पूरे डिटेल्स के साथ जानते हैं। 16वीं शताब्दी में राजस्थान में भानगढ़ एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। इस राज्य पर राजा छत्र सिंह का शासन था। उनकी एक बेटी थी राजकुमारी रत्नावती, जो अपने अप्सरा ऐसी सुंदरता, बुद्धि और ज्ञान के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। कई राजा, महाराजा और राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन तांत्रिक सिंघिया नाम का एक काला जादू का महारथी उसके प्यार में पागल हो गया, और यहीं से शुरू होती है हमारी भानगढ़ की शापित कहानी। तांत्रिक सिंघिया एक भयंकर शक्तियों का ज्ञाता था, जो भानगढ़ से थोड़ी दूर एक गुफा में रहता था। वो तंत्र मंत्र, अघोरी विद्या और काला जादू में महारथी था। उसका मकसद था राजकुमारी रत्नावती को अपना बनाना। उसने सोचा अगर वो उस पर काला जादू कर दे तो राजकुमारी उसके प्यार में पागल हो जाएगी। तभी उसने एक चाल चली जो आज भी भानगढ़ के विनाश का कारण मानी जाती है। राजकुमारी रत्नावती को सुगंधित इत्र बहुत पसंद थे, जो बाजार से मंगाए जाते थे। तांत्रिक सिंघिया ने एक भयंकर योजना बनाई। उसने अपने तंत्र मंत्र के ज्ञान से एक सुगंधित इत्र की शीशी बनाई। ये इत्र अगर राजकुमारी लगा लेती तो वो बस तांत्रिक के प्रेम में पागल हो जाती। उसने ये इत्र बाजार में एक व्यापारी के माध्यम से राजकुमारी तक पहुंचाने की योजना बनाई। दूसरे दिन जब राजकुमारी की दासी बाजार गई तो उसने वही जादू से भरी इत्र खरीद ली, जो तांत्रिक ने अपने काले जादू की विद्या से बनाई थी। लेकिन तांत्रिक ये नहीं जानता था कि राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी थी। राजकुमारी रत्नावती जब इत्र लेकर महल आई तब उसको अंदर से एक असुरक्षित भावना महसूस हुई। उसे इत्र में कुछ गड़बड़ी महसूस होती है। उसने अपने ज्ञान से समझा कि इस इत्र में कुछ काला जादू हो सकता है। जैसे उसने इत्र उठाई, उसे अनदेखा सा भय महसूस होने लगा। तभी उसने जादू से भरी इत्र की शीशी जोर से जमीन पर फेंक दी। शीशी एक बड़े से पत्थर पर जा लगी और जादू का असर उस पत्थर पर हो गया। पत्थर में एक भयानक शक्ति आ गई। वो पत्थर जोर से घूमते हुए तांत्रिक सिंघिया की ओर भागने लगा। जैसे ही पत्थर तांत्रिक सिंघिया के ऊपर गिरा, उसका शरीर उसी पल कुचला गया। लेकिन मरने से पहले उसने एक भयानक श्राप दिया। भानगढ़ की विनाश निश्चित है। यहाँ कोई भी चैन से नहीं रह सकेगा। सबकी आत्मा यही हमेशा भटकती रहेगी। इस श्राप के साथ भानगढ़ पर अंधकार छा गया। तांत्रिक के मौत के कुछ महीने बाद एक दुश्मन राज ने भानगढ़ पर आक्रमण कर दिया। रक्त की नदियां बहने लगी और राजकुमारी रत्नावती भी इसी युद्ध में मारी गई। भानगढ़ के सभी लोग मारे गए या भाग गए। पूरा शहर वीरान हो गया और दोबारा कभी नहीं बस पाया। आज तक भानगढ़ एक शापित जगह मानी जाती है। आज भी भानगढ़ किले के अंदर रात में जाना मना है। सरकार ने एक बोर्ड भी लगाया है जिसपे लिखा है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ आना मना है। लोग कहते हैं कि आज भी रात में वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। कई लोगों ने अजीब साए और भटकती आत्माओं को देखा है। जो भी रात में अंदर गया वो कभी वापस ही नहीं आया। इस कहानी का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है, लेकिन लोगों के तजुर्बे और भानगढ़ की वीरानियत इसे सच बनाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, और कहीं कुछ लोग मानते हैं कि आज भी राजकुमारी रत्नावती की आत्मा वहीं भटक रही है और अपने श्राप से मुक्त होने का इंतजार कर रही है। और अगर आपको भानगढ़ के श्राप के बारे में जानकर मजा आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट मिस ना करें।